अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। जो अवैध खनन की जानकारी देंगे बिहारी योद्धा पुरस्कार पाएंगे। ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया का पुरस्कार, ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार। हेल्पलाइन नंबर है, फिर से दोहरा देते हैं, 0612221530। व्हाट्सएप नंबर है 94,722,38,821। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। खान एवं भूतत्व विभाग चुनाव को लेकर लगभग 3-4 महीने के बाद प्रेस मीडिया के सामने अपने विभाग की पहल और नीति, सरकार के संकल्प को फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि हमारा विभाग जो हम लोग निर्णय लिए थे अवैध खनन को जड़ से मिटाने का और जन भागीदारी को बढ़ाने का, कल ही हमने पटना के जिलाधिकारी, पटना के एसएसपी, हमारे विभाग के पदाधिकारी, डायरेक्टर सभी के साथ हम बैठे थे और कल हमने निर्देश दिया कि ये लोगों की थोड़ी सी फिर मानसिकता जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ डीएम और पटना एसपी दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। वहां अवैध बिक्री में जुटे 28 ट्रैक्टर को टोली सहित जब्त किया गया। उस सभी वाहनों के मालिक के विरुद्ध दीघा थाने में एफआईआर भी किया गया है और एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध है। सभी 28 ट्रैक्टर पर बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत 56(1) के उल्लंघन के विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। नियमावली के नियम 56(2) में अवैध खनन, परिवहन और बिक्री के लिए दंड और वसूली का भी प्रावधान है। इन नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर एफआईआर दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है
अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और पुलिस विभाग भी उस थाने से स्पष्टीकरण लेके 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करे। पुलिस की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही का खामियाजा खनन विभाग कभी नहीं स्वीकारेगा। जिस थाना क्षेत्र के अंदर बालू का ट्रैक्टर गुजरता है, वहां सभी थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा है। सारे सीसीटीवी कैमरा को निकालने का हमने डीएम और एसएसपी को या संबंधित जिला के एसपी डीएम को हमने निर्देश दिया है कि उस थाना से गुजर रहा वहां का थाना प्रभारी क्या कर रहा है। ये थाना प्रभारी की लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज स्थापित करने का साफ निर्देश दिए हैं और हम कथनी करनी एक करते हैं, जमीन पर एक्शन कर करके हमारे विभाग के लोग दिखाएंगे। जिनकी लापरवाही नजर आएगी, कोई मर्सी उनके साथ नहीं होगा। आज फिर से बालू खनन की गतिविधि शुरू हुई है। आचार संहिता और पूरा चुनावी प्रशासन के कारण थोड़ी सी कहीं न कहीं इसमें निष्क्रियता या ढिलाई रही, लेकिन हमने फिर से कुछ असामाजिक तत्व तो इसका लाभ उठाकर जो खेल खेलना चाह रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और सामाजिक और आपराधिक तत्वों से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग आप बंद करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई आप पर होगी। और मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संज्ञान में किसी भी हिस्से में अवैध खनन, परिवहन, बिक्री का मामला आता है तो मैं अपने बिहारी योद्धा जो कि ओवरलोडिंग अवैध खनन का गाड़ी पकड़वाता है 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। हमारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के लोग जिनके द्वारा इस तरह के सूचना देने पर वह पकड़ा जाएगा, हमारा ऑपरेशन सफल होगा, हम उनको भी पुरस्कृत करेंगे। ये खुला बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये एक्शन हमने शुरू किया है और हम अपने उस प्रेस मीडिया को भी बिहारी योद्धा के रूप में वो चाहेंगे तो हम सार्वजनिक तौर पर भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। हमने उनकी गोपनीयता को भंग नहीं होने देते हैं ताकि ऐसे लोगों पर किसी तरह का सामाजिक तत्व का कुप्रभाव न पड़े। और फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग के अंदर आज कई जो अच्छे कार्य किए गए हैं। हमारे बृहद खनन में बैठे हैं सेक्रेटरी, हम उस ओर भी कई कदम बढ़ा रहे हैं जिसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। काफी अच्छा काम हमारे विभाग के पदाधिकारी कर रहे हैं और ये सुखद संयोग है कि कई सेक्रेटरी का अनुभव हमें मिला है। सबसे पहले इस विभाग में आए थे लगभग 1.5 वर्ष का, तो हमारे रवि मनु भाई परमार जी का, मिहिर बाबू का, नवदेश्वर लाल जी का और अभी श्री दिवेश सेहरा जी का 4 सेक्रेटरी का अपना अनुभव इस विभाग को बेहतर बनाने में योगदान दिए हैं। और निदेशक के रूप में विनोद दोहन जी, जिनका तबादला अररिया के जिला पदाधिकारी के रूप में हुआ है, हमारी बधाई है। लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री बदलते रहे, जो पॉलिसी बिहार सरकार ने खनन नीति की बनाई है उसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। हर हाल में एक्शन होगा। राजस्व का गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं, वो दंडित होंगे। जनता के हित में बेहतर काम करने का जो मेरा संकल्प है वो जारी रहेगा।
और जमीन के मामले में हम लोगों ने विभाग के स्तर पर निर्णय लिया था कि कोई अपने जमीन से मिट्टी अपने काम के लिए ले जाएंगे, कोई भी थाना प्रभारी या खनन विभाग के लोग उसे परेशान नहीं करेंगे और न उसको इंस्पेक्टर राज का आभास कराएंगे। कोई गलत करता है तो नियमतः कार्रवाई होगी जो कॉमर्शियल एक्टिविटी में उपयोग करेंगे। खनन विभाग पूरी तरह से जनता के हित में भयभीत करने के लिए नहीं, हम रोजगार बढ़ाने के लिए और बिहार की जनता की सेवा के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा ये टोल फ्री नंबर आज भी जारी है। जो अवैध खनन की जानकारी देंगे बिहारी योद्धा पुरस्कार पाएंगे। ट्रैक्टर पकड़वाने वाले को 5,000 रुपया का पुरस्कार, ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का पुरस्कार। हेल्पलाइन नंबर है, फिर से दोहरा देते हैं, 0612221530। व्हाट्सएप नंबर है 94 722 38 821, 94722 38821, 94731 91437। और एक और नंबर है 9122414564। ये हमारा पूरे बिहार के लोगों को इस नंबर पर जो बिहारी योद्धा, यूट्यूबर, प्रेस मीडिया के बंधु डिटेल भेजेंगे, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे, क्योंकि आप बिहारी योद्धा के रूप में बिहार की जनता की सेवा के लिए और बिहार के राजस्व से बिहार को प्रगति के लिए आप योगदान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम नमन करेंगे और ऐसे विवरण देने वाले हमारे योद्धा को सम्मानित करेंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।